नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में फ्लैट पर पकड़ा युवक युवती, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने की जमकर पिटाई। 25 लाख से ज्यादा लूटने आए थे, पकड़ाए, आंख में मिर्च डालकर की थी वारदात की कोशिश। इंदौर नगर निगम विकास कार्यों को लेकर दी जाने वाली राशि को लेकर प्रदेश सरकार ने 50 करोड़ दिए सैंक्शन। इंदौर नगर निगम मुख्यालय में परिसर की बैठक नए भवन में आयोजित, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी हुई शामिल। इंदौर में भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ ने वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, रीगल पर निकाला गया पैदल मार्च। इंदौर में घर से गशा फेंकने गया युवक नहीं लौटा, सुबह पुलिया के पास मिला शव। इंदौर के एरोड्रोम में 2 दिन पहले एक पेट्रोल पंप के कैशियर के साथ 4 बदमाशों ने लूट करने का प्रयास किया। कैशियर इस समय करीब 25 लाख से ज्यादा का अमाउंट लेकर जा रहा था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज लेकर इंदौर के 4 आरोपियों को पकड़ा है। एरोड्रोम पुलिस ने 12 फरवरी की रात 60 फीट इलाके में एक पेट्रोल पंप के कैशियर उमेश यादव के साथ लूट के प्रयास के मामले में 4 आरोपी ऋतिक, अंकित, तुषार और अतुल को पकड़ा है। यादव सोमवार सुबह पंप से 2 दिन का कैश लेकर एयरपोर्ट रोड स्थित IDBI बैंक पर जमा करने जा रहा था, तभी आरोपियों ने लूट की कोशिश की थी। आरोपियों ने कैशियर पर मिर्च भी फेंकी थी, लेकिन मैनेजर एक तरफ हट गए। इसके चलते बैग नहीं छीन पाए। पुलिस ने लूट के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के फुटेज खंगाले, इसमें बाइक नंबर के आधार पर आरोपियों को पकड़ लिया गया। अफसर कुछ देर बाद मामले में खुलासा करेंगे। एक लूट का प्रयास का मामला सामने आया है, जिसमें कि जो कि गुरु कृपा पेट्रोल पंप है, जो कि 60 फीट रोड पर है, वहां से कर्मचारी अपने जो ऑफिस से बैंक में पैसा जमा करने के लिए जा रहा था। बैंक जो कि वेंकटेश नगर के पास है बैंक। जब वो पैसा जमा करने जा रहा था, तभी उसकी आंखों में मिर्ची डालकर और पैसा लूटने का प्रयास किया गया, जिसमें कि उसके द्वारा लगातार कोशिश की गई और उसके द्वारा उसको जो अटैक जो किया गया था, उसको संभलते हुए उसने अपनी रक्षा की और लूट का प्रयास असफल हो गया। इस पर फिलहाल कायमी कर ली गई है, इसमें टीमें लगा दी गई हैं और इसमें केस रजिस्टर्ड होने के बाद अभी इसमें कुछ लोग आइडेंटिफाइड हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जल्दी ही आरोपियों का खुलासा किया जाएगा। इंदौर में एक युवक को युवती के साथ संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम विकी यादव रोबोट चौराहा का रहने वाला बताया। उसके डॉक्यूमेंट्स देखे गए, ID कार्ड में उसका नाम कुबेर खान था। यह कहना है हिंदू जागरण के मंच के कार्यकर्ताओं का। संगठन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि घटना बुधवार की है। सूचना पर हम लोग पहुंचे थे। आरोपी को पकड़कर पूछताछ की तो उसने कार्यकर्ता के हाथ पर काट दिया। भागने की कोशिश करने लगा। इसके बाद भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी। रात में ही उसे MIG पुलिस को सुपुर्द किया। MIG पुलिस के मुताबिक घटना अनूपनगर की है। युवती हिमाचल प्रदेश की है। इंदौर में वह किराए से फ्लैट में रहती है। खुद को अमन बताने वाला युवक उसे अपनी बहन बता रहा था। पूछताछ में युवती का पूरा नाम नहीं बता पाया। युवती ने इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस ने प्रतिबंधात्मक धाराओं में युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। इंदौर नगर निगम विकास कार्यों को लेकर दी जाने वाली राशि को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने 50 करोड़ सैंक्शन किए हैं और निगम महापौर के नेतृत्व में रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं सांसद ने इंदौर की जागरूक जनता से निवेदन किया है कि नगर निगम के जो भी टैक्स है उन्हें समय पर भरकर नगर निगम का सहयोग करे। सांसद ने कहा कि लगातार विकास कार्यों को लेकर प्रदेश सरकार मदद कर रही है। विकास के कार्यों के लिए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कई विकास कार्यों के टेंडर निकाले जाएंगे। वहीं सांसद ने कहा कि निगम ने कई सरकारी विभाग को नोटिस जारी किए हैं। राजस्व विभाग में सरकारी विभाग में राजस्व बकाया के पूछे गए सवाल पर सांसद ने कहा कि इंदौर नगर निगम ने ऐसे सरकारी विभाग को नोटिस जारी किए हैं जिनका राजस्व बाकी है और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में यह राजस्व निगम इकट्ठा करेगा। वहीं किसानों की समस्याओं, सड़क निर्माण और रेलवे पटरी को लेकर आपत्ति पर सांसद ने कहा कि किसान का एक दल मिला था जिनके 2 विषय थे। देखिए, हाल ही में प्रदेश सरकार ने 50 करोड़ रुपए नगदी दिए हैं और माननीय महापौर जी के नेतृत्व में जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए। और मैं आपके माध्यम से भी जनता से निवेदन करूंगा, जो हमारा संपत्ति कर है, पानी का बिल है, वो समय पर बढ़ेंगे तो विकास के काम होंगे। सरकार मदद कर रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कुछ ही समय में बहुत सारे टेंडर हो रहे हैं और विकास के कार्य निकलेंगे। सर, इससे जुड़ा सवाल है,
जो सरकारी विभाग है सबसे ज्यादा अगर राजस्व किसी का बाकी है तो वह सरकारी विभागों का अगर देखने के लिए मिलता है, अगर निगम को किसी से पैसा लेना है। निगम ने सरकारी विभागों को भी नोटिस दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार के 1-2 विभाग थे, उनको भी नोटिस दिया और हम प्रयास कर रहे हैं केंद्र से उनको राशि समय पर मिल जाए। गुरुवार को इंदौर नगर निगम मुख्यालय में परिसर की बैठक नए भवन में आयोजित की गई, जिसमें पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने इस नए निगम परिषद में बने सदन का नाम महाजन का नाम बदलकर अटल सदन करने पर आपत्ति जताई थी, जिस पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने चिंटू चौकसे और कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि मैं अभी जिंदा हूँ। सुमित्रा महाजन ने इंदौर की खराब सड़कों को लेकर कहा, मुझे लगता है कि मेरी टिप्पणी महापौर के पास पहुंच गई है। वहां भी रोजाना पेपर पढ़ते हैं और तुरंत उन्होंने सड़कों को लेकर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीच में कुछ लोग स्मार्ट सिटी के कार्य तेजी से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं उस भूमिका में आ गई हूं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी समान हैं। उन्होंने कहा सड़कों को लेकर मेरी जो टिप्पणी है उस पर भी महापौर ने तुरंत एक्शन के लिए मेरे घर आकर मुझसे इस बारे में चर्चा की। अनुभव भी साझा किया और थोड़ा सा बताया अभी कैसा होना, क्योंकि अब इंदौर नगर निगम कोई ऐसी छोटी चीज नहीं रही है। ये मैंने कहा अब बहुत पूरे नगर का विस्तार हो रहा है, उसमें कई सारी चीजें अब नगर निगम के अख्तियारी में आ रही, अख्तियारी में बोलते हैं ना, आ रही है। तो इसलिए पार्षदों का भी विजन बड़ा होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि निगम समिति की बैठक में अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने इंदौर नगर निगम छोटी चीज नहीं रही है, यहाँ पूरा नगर का विस्तार कर रहे हैं और इसमें कई सारी चीज उनके क्षेत्र में आ रही है, इसलिए पार्षदों का विजन भी बड़ा होना चाहिए। सुमित्रा महाजन ने कहा कि आज की समिति बैठक में निगम से संबंधित जो आवश्यक है उस विषय पर मैंने अपनी बात रखी है। इस दौरान उन्होंने महापौर पुष्पमित्र भार्गव की तारीफ करते हुए कहा कि महापौर समझदार हैं और एडवोकेट भी हैं। उन्होंने इंदौर शहर में जो किया है, मुझे विश्वास है कि दोनों मिलकर पार्षद और महापौर मिलकर अच्छा सदन चलाएंगे। बाकी तो हमारे महापौर समझदार है, एडवोकेट है, काम किया है उन्होंने समाज में, तो मेरे विश्वास है वो दोनों मिलकर के सभी पार्षद मिलकर अच्छे चलाएंगे। और नाम का भी प्रभाव होता है ना, अटल सदन रखा है तो हो सकता है उसका भी एक प्रभाव तो आएगा, ऐसा मैं मानती हूँ। वहीं नगर परिसर में बने हुए सदन का नामकरण के पूछे गए सवाल पर सुमित्रा महाजन ने कहा कि नाम का भी काफी प्रभाव होता है। अटल सदन इसका नाम रखा है तो हो सकता है कि उसका भी एक प्रभाव हो, मैं ऐसा मानती हूँ। वहीं उन्होंने कहा कि मैं निर्देश देने में सक्षम नहीं हूँ, एक सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नेता के अनुभव के तहत उन्हें जानकारी दे सकती हूँ। वहीं निगम परिसर में छोटी छोटी बातों को लेकर, हंगामे को लेकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि छोटे छोटे हंगामे परिसर में होते रहना चाहिए, उससे लोगों की ऊर्जा बाहर आती है, लेकिन बाद में शांति से किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मैं खुद स्पीकर रही हूँ, रोज रोज हंगामा परिसर में होना चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसी बातें होती है तो थोड़ा सा हंगामा हो जाए, लेकिन तुरंत उसे समाप्त भी कर देना चाहिए। वहीं सुमित्रा महाजन ने नगर निगम मुख्यालय में बने नए परिसर भवन को लेकर कहा कि इसका नाम अटल सदन दिया है और मुझे यह अच्छा लगा है। अरे होदे तो होना चाहिए, उससे है ना ऊर्जा बाहर निकलती है, मगर बाद में शांति से बैठ के प्रस्ताव पर चर्चा करके, आज जैसे उन्होंने निकाली ना बात, क्यों ठीक है मैंने कहा बोलो, उसकी ऊर्जा निकल गई, फिर होते रहना चाहिए। देखो कभी कभी बच्चे हैं, अपना भी बचपना हम क्यों गवाए, तो कभी कभी हंगामा होते रहना चाहिए। कैसे कहूँ, मैं खुद स्पीकर रही हूँ, रोज रोज हंगामा नहीं होना चाहिए, मगर कभी कभार ऐसी कोई बात होती है तो थोड़ा सा हो जाए, मगर तुरंत उसको बंद कर देना चाहिए। भारत के पुलवामा हमले में शहीद वीर हुए जवानों को याद करते हुए भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ द्वारा रिगल चौराहे पर पैदल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पण कर वीर जवानों की शहादत को नमन करते हुए उन्हें याद किया गया। दरअसल 14 फरवरी 2019 में भारत के पुलवामा में आतंकियों द्वारा हमारे देश के वीर जवानों के वाहन पर हमला कर आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें हमारे देश के कई वीर जवान शहीद हो गए थे और उन्हीं की शहादत को याद करते हुए भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ द्वारा पैदल मार्च निकालकर भारत माता की जय और वीर जवानों के लिए नारे लगाए गए। तो वहीं रीगल चौराहे पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर कैंडल जलाकर उनकी शहादत को याद किया गया। इस दौरान अध्यक्ष वीरेंद्र त्रिपाठी द्वारा बताया गया
गया कि वीर जवान आज सीमाओं पर तैनात है और इसी कारण से हम देश में चैन और अमन के साथ रह रहे हैं और इसी के कारण आज हम सब भगवा ऑटो रिक्शा चालक के सदस्य यहाँ पर उनकी शहादत को याद करने और उनको नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह देश हमेशा उनकी शहादत को याद रखेगा। देखिए, पुलवामा में 2019 को 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा में हमारे भारतीय सैनिक भाइयों को जो शहीद हुए थे, उनकी याद में आज 14 फरवरी है। उनकी याद में आज इंदौर शहर का पूरे ऑटो रिक्शा चालक संघ, हमारे भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ द्वारा एक बड़ा श्रद्धांजलि कार्यक्रम और कैंडल का कार्यक्रम रखा गया था। ये रीगल चौराहे पर आज हमने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इंदौर के विदुनगर में गुरुवार सुबह एक युवक का शव मिला। बाइक भी पास में खड़ी थी। सिर में जगह जगह चोट के निशान हैं। युवक का शव जहां मिला है वहां से उसके घर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। जानकारी के बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा गया है।